मुंबई चौहान फार्म हाउस। जैसे ही आगाज ने समस्तिका के लिए मिसेस चौहान कहा, समस्तिका एकदम से हैरान रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आगाज एक बार फिर से समस्तिका के ऊपर झुकते हुए बोला, मैं तुम्हें तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम्हें मेरे फ़ोन का पासवर्ड कैसे पता। तुम ना यहाँ से हिल सकती हो, ना ही यहाँ से तुम कहीं जा सकती हो मिसेस चौहान। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से मिसेस चौहान शब्द पर काफ़ी जोर दिया तो समस्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आगाज पर से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी और ऊपर से ठंडे ठंडे पानी में उसे ठंड लग रही थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप अपने फ़ोन का कोई भी पासवर्ड दोबारा सेट कर दीजिए और फ़ोन मुझे दीजिए। अगर मैंने पासवर्ड खोल दिया तब तो आप मान जाएंगे ना कि मैं न सिर्फ आपके फ़ोन का पासवर्ड खोल सकती हूँ बल्कि आपके दिमाग भी खोल सकती हूँ। आगाज ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। आगाज गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो? किसी के फ़ोन के पासवर्ड खोलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम फिर भी मुझे चैलेंज कर रही हो तो किफ़ायन। अब मैं एक बार फिर से अपने फ़ोन का पासवर्ड रिसेट कर रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे फ़ोन का पासवर्ड कैसे खोलती हो। ये बोलते हुए उसने साइड में रखा अपना फ़ोन उठाया और उसे बाथटब में आने से पहले साइड में रख दिया था ताकि ख़राब ना हो जाए। उसने अपने फ़ोन का पासवर्ड रिसेट किया और समस्तिका की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाया। समस्तिका की बॉडी ठंडे पानी की वजह से काँप रही थी और उसके हाथ डर की वजह से, लेकिन उसे किसी तरह आगाज के फ़ोन का पासवर्ड खोलना था। वो मन में ही बोली, ऐसा हो नहीं सकता कि मिस्टर चौहान ने पासवर्ड चेंज ना किया हो। उन्होंने पक्का पासवर्ड चेंज कर दिया होगा, लेकिन अब उन्होंने पासवर्ड क्या लगाया होगा, ये सोचते हुए उसका दिमाग फट रहा था। तभी वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अब कौन सी बर्थ डेट लगाऊं? मुझे मिस्टर चौहान की बर्थ डेट तो पता ही नहीं है। क्या मैं उसकी बर्थ डेट लगा कर देखूं? वैसे भी मेरे बर्थ डेट से तो पासवर्ड खुल गया था ना। हो सकता है उस नमूने की बर्थ डेट से भी पासवर्ड खुल जाए। कंफर्म तो नहीं, लेकिन रिस्क तो ले सकती हूँ ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी शरारती से एक्सप्रेशन थे। आगाज घूरती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। वो अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, खोलो मेरे फ़ोन का पासवर्ड, मैं भी देखूँ तुम मेरे दिमाग को कैसे खोल सकती हो। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, और अगर मैंने आपके फ़ोन का पासवर्ड खोल दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? क्या आप मुझे अभी इसी वक्त चौहान मैंसन लेकर जाएंगे? और क्या आप ये बार बार मुझे जो टॉन्ट मारते हैं वो टॉन्ट मारना बंद करेंगे? आगाज के चेहरे पर एक्सप्रेशन लिए बोला, कीमत कुछ ज़्यादा ही मांग ली है तुमने, इतनी औकात तो नहीं है तुम्हारी। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मांगने वाला अपनी औकात के हिसाब से ही मांगता है चौहान साहब। मांगने वाले की मांग सामने वाले की औकात पर डिपेंड करती हैं। अब सामने वाले की औकात चवन्नी देने की भी ना हो तो सामने वाला हीरा मांग ले, ऐसा हो नहीं सकता। और सामने वाला अपने हाथ में हीरा लेकर बैठा हो और मांगने वाला चवन्नी मांग ले, ये तो बड़ी गलत बात है। आगाज की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, दिमाग तो बहुत चलाती हो तुम। समस्तिका भी मुस्कुराई और बोली, अगर भगवान ने दिया है तो चला रही हूँ, वरना कुछ लोगों को तो भगवान देते ही नहीं हैं, वो बस अपनी जुबान चलाते रह जाते हैं। उनकी बातों का तंज आगाज बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो फ़ोन की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो उठाकर बोला, पासवर्ड। समस्तिका के चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी, लेकिन अब एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी उंगली फ़ोन की स्क्रीन पर रखी और फिर अपने नमूने की बर्थ डेट फ़ोन के पासवर्ड पर डाल दी। और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे पर एकदम खुशी झलक उठी, क्योंकि उसने जो बर्थ डेट डाली थी वो भी उस फ़ोन का पासवर्ड थी। जैसे ही फ़ोन अनलॉक होने की आवाज़ आई, आगाज की भी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत समस्तिका के हाथ से अपना फ़ोन लिया। फ़ोन अनलॉक था। उसने पहले अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समस्तिका की तरफ। समस्तिका के चेहरे पर बड़ी गजब की स्माइल थी। उसने भी अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बड़े स्टाइल से बोली, खोल दिया ना आपका दिमाग? आगाज दांत पीसते हुए बोला, वाट द, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। समस्तिका जो इस वक्त हद से ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो यूं ही बोली, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है चौहान साहब। आपने सुना नहीं क्या, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल की और तभी आगाज ने उसे घूर कर देखा और बोला, ओह रियली, जो हम दोनों के बीच
वो क्या है, लव या वॉर? उसके सवाल पर समस्तिका एकदम से चौंक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हड़बड़ा गई और अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ। आपने कहा था ना, अगर मैंने आपके फ़ोन का पासवर्ड खोल दिया तो आप मुझे यहाँ से जाने देंगे। ये बोलकर वो जैसे ही बाथटब से बाहर निकलने को हुई, अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। समस्तिका सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी और एक बार फिर से पानी में उसका छपाक हो चुका था। उसके हाथ आगाज के कंधे पर थे और उसका चेहरा आगाज के चेहरे के बिल्कुल करीब, और उन दोनों के सीने आपस में मिले हुए थे और धड़कनों ने तो ऐसे रफ्तार मचा रखी थी जैसे अगर उन्हें काबू में ना किया गया तो ना जाने किस दुनिया में चली जाएंगी। समस्तिका की धड़कन आगाज को सुनाई दे रही थी और आगाज एक बार फिर से उसके चेहरे को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, जवाब दो ना, जो हम दोनों के बीच चल रहा है वो क्या है, लव यू वॉर? समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से जाना है। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई क्योंकि आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया था। पानी के अंदर से अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस कर समस्तिका की जान और भी ज़्यादा निकलने लगी थी। पानी के अंदर भी उसका गला सूखने लगा था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे छोड़िए चौहान साहब। आगाज गुस्से भरी आवाज़ में बोला, जब तक मुझे तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं मिलता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। समस्तिका हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। जिस तरह से उसने समस्तिका को पकड़ा हुआ था और जिन नज़रों से आगाज समस्तिका को देख रहा था, समस्तिका समझ चुकी थी कि आगाज उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो धीमे से बोली, लव। पता नहीं क्यों उसके मुंह से अचानक ही लव निकल गया था, लेकिन आगाज उसका कहा हुआ सुनता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। समस्तिका और आगाज एकदम से होश में आए। आगाज ने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर वैष्णवी जी का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से आस्तिक रोते हुई आवाज़ आई, आप कहाँ हैं माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं माँ? प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ ना। क्या आप मुझसे नाराज़ हो? आगाज, जिसका फ़ोन गलती से स्पीकर पर ऑन हो गया था, जैसे ही उसके साथ बैठी समस्तिका ने आस्तिक की आवाज़ सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत आगाज के हाथों से फ़ोन लिया और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, माँ आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। मैं बस अभी आपके पास आ रही हूँ, आप रोना बंद करो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही कभी आपसे नाराज़ हो सकती हूँ। आस्तिक एक बार फिर से रोते हुए बोला, लेकिन फिर आप चली क्यों गई हैं माँ? उसकी बात सुनते हुए समस्तिका की घूरती हुई नज़रें आगाज पर थी, जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। पहले वो उसे ज़बरदस्ती पार्टी में लेकर गया और फिर उसे चौहान मेंसर लेकर जाने के बजाय यहाँ चौहान फार्म हाउस लेकर आया। उसने तुरंत फ़ोन पर अपना हाथ रखा और गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, कम से कम अब तो मुझे आप चौहान मेंसर लेकर जाइए। देखिए आस्तिक कितना रो रहा है। आपने तो कहा था कि आप उसके डैड हैं और हमेशा उसका ख्याल रखेंगे, तो आप ऐसे रोने कैसे दे सकते हैं? अगर वो ज़्यादा रोएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ आप मुझे चौहान मेंसर लेकर चलिए ना। वो अभी बोल ही रही थी कि आगाज ने उसके हाथों से फ़ोन लिया और अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, आपकी माँ कहीं नहीं गई हैं बेटा, वो मेरे साथ ही हैं। कल रात हम पार्टी में गए थे और वो आते आते हमें देर हो गई तो हम रास्ते में ही रुक गए थे। पर आप फिक्र मत करिए, अभी थोड़ी ही देर में हम आ रहे हैं। तब तक आप दादी माँ से कहिए कि वो आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। आप अभी अभी स्कूल से आए हो ना? आस्तिक रोते हुए बोला, आप सच कह रहे हैं ना? आप अभी माँ को लेकर आ रहे हैं ना? आगाज एक बार फिर से बोला, बस आप आधा घंटा दीजिए मुझे, आधे घंटे बाद आपकी माँ आपके सामने होगी। ये बोलते हुए उसकी नज़रें समस्तिका पर थी और समस्तिका भी एकटक बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। आगाज ने जब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बाथटब से बाहर निकल गया, समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करते हुए बोली, कहीं चौहान साहब ने मेरा जवाब तो नहीं सुन लिया होगा? पता नहीं, अगर उन्होंने मेरा जवाब सुना होगा तो क्या सोच रहे होंगे? वैसे भी ना जाने मुझे क्या क्या सुनाते रहते हैं। अब पता नहीं मेरा जवाब सुनकर उनके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। हे भगवान, मुझे किसी आंधी और सुनामी से बेशक से मत बचाना, लेकिन चौहान साहब के गुस्से और बातों के तूफान से ज़रूर बचा लेना। समस्तिका भी वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर आते ही उसकी नज़र आगाज पर गई, जिसने अपने कपड़े बदल लिए थे।
वो अभी सवालिया नज़रों से आगाज की तरफ ही देख रही थी। आगाज अपनी पॉकेट में से अपने हाथ डालकर बोला, मुझे क्या देख रही हो? जितनी इंटेंस नज़रों से मुझे देख रही हो, अगर वही नज़रें कहीं और घुमाओगे तो तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान थी, लेकिन जब उसने अपनी नज़रें घुमाई तो उसकी अंदर सामने टेबल पर रखे हुए बैग पर गई। उस बैग को देखकर वो मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उस बैग में कुछ और नहीं बल्कि उसके लिए कपड़े ही हैं। वो तुरंत उस बैग की तरफ आई और उसमें से कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं उसे चेंजिंग रूम में जाते देख पता नहीं क्यों आगाज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। समस्तिका ने इस वक्त जो ड्रेस पहनी हुई थी वो पूरी तरह से पानी से भींगी हुई थी और उसमें उसकी बॉडी रिवील हो रही थी, और जिस तरह से वो कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे, उस हालत में समस्तिका को देखना आगाज को कुछ अजीब सा फील करवा रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब रोक नहीं पाया तो वो भी समस्तिका के पीछे पीछे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। समस्तिका जैसे ही चेंजिंग रूम की तरफ गई, आगाज जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे गया। तब तक समस्तिका ने अपनी ड्रेस उतार दी थी और अब वो सिर्फ इनर वियर में ही रह गई थी। लेकिन जैसे ही उसने आगाज को अपने सामने देखा, उसने तुरंत अपनी ड्रेस को वापस खुद से चिपका लिया और गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको गुड़ नजर आती हूँ क्या चौहान साहब, जो आप बार बार मुझसे चिपकने के लिए मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं? आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गलतफहमियाँ होती रहती हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरा परफ्यूम यहाँ पर रखा है जो मुझे स्प्रे करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बोलते हुए उसने वहीं साइड में रखा हुआ परफ्यूम उठाया। समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पोपट हो गया हो। वही आगाज खुद पर हैरान था कि वो समस्तिका के पीछे पीछे वहाँ पर आया ही क्यों। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं भी ना पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बकवास करती हूँ, पर मिस्टर चौहान भी तो कुछ कम नहीं है। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना वो सच में परफ्यूम के लिए आए हो। वैसे भी अपनी बात से पलटना तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस को देखकर वो जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज करने लगी। वहीं आगाज ने भी बाहर आकर राहत की सांस ली, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी नज़रें चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद समस्तिका चेंजिंग रूम से बाहर आई और उसने अपने बालों को हल्का सा जूड़े में बांधा और फिर दोनों चौहान फार्म हाउस से बाहर आकर चौहान मैंसन के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक भी बेसब्री से समस्तिका का इंतजार कर रहा था। उसे समस्तिका के बिना रहने की आदत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में समस्तिका को कुछ न कुछ काम आ जाता था, जिसकी वजह से वो आस्तिक को बहुत कम वक्त दे पा रही थी और यही चीज़ आस्तिक को बहुत तकलीफ दे रही थी। जैसे ही उसने बाहर गाड़ी का हॉर्न सुना, वो तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भाग गया। वैष्णवी जी ने जब उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो तुरंत उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक आस्तिक बाहर की तरफ जा चुका था। जैसे ही आगाज की गाड़ी रुकी और समस्तिका गाड़ी से बाहर निकली, आस्तिक सीधा उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों से लिपटकर रोने लगा। समस्तिका ने जल्दी से उसे अपने गोद में संभाला और बोली, क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। आपको आपके डैड ने बताया है ना, हम लोगों को देरी हो गई थी, बस इसी वजह से मैं आपके पास आ नहीं पाई। आई एम सो सॉरी बच्चे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आस्तिक रोते हुए बोला, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। मैं जानता हूँ आपको बहुत ज़रूरी काम होते हैं, आपको डैड के साथ भी जाना होता है, आपको घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं क्या करूँ, जब आप मुझे नहीं दिखाई देती तो मुझे रोना आ जाता है। आप जानती हैं ना, मैं आपको बहुत सारा प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ फैला लिए थे और समस्तिका बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। जिंदगी ने उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी हुई थी जो उसके ज़िंदगी में आस्तिक आया, जो उसके जीने की वजह बना। उसने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बड़े ही प्यार से चूम लिया। वही आकाश भी उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन इस वक्त समस्तिका और आस्तिक पर सिर्फ आगाज की नज़रें ही नहीं
बल्कि अपने रूम की बालकनी में खड़ी रितिका भी अपनी जहरीली नज़रों से आस्तिक और समस्तिका को देख रही थी। वो उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के करीब देखकर सातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा बेटा है। मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक चीज़ समझाई है कि कभी भी कमज़ोर लोगों पर वार मत करो, बल्कि लोगों की कमजोरी पर वार करो। बहुत सारे लोग जो खुद को स्ट्रांग समझते हैं, उनका वहम और वो खुद दोनों टूट जाते हैं। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। ये बोलते हुए उसके वो डेविल एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए थे। आस्तिक की नज़र आगाज पर गई तो वो आगाज को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। उसे लग रहा था कि आगाज उसे अपनी गोद में उठाएगा, लेकिन आगाज अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर समस्तिका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ बढ़ाए तो आस्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत आगाज की गोद में आ गया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई और आगाज आस्तिक को लेकर अंदर की तरफ आ गया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए समस्तिका की तरफ आई और बोली, तो कैसी रही पार्टी? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, अच्छी थी। वैष्णवी जी तुरंत बोली, और पार्टी के बाद वाली पार्टी कैसी थी? समस्तिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, माँ हम एक ही पार्टी में गए थे, पार्टी के बाद कोई पार्टी नहीं थी। वैष्णवी जी उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोली, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ मेरे बेटे और तुम्हारे बीच जो चल रहा है, और मैं सच बताऊँ बहुत खुश हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर उन्होंने समस्तिका का माथा चूम लिया और समस्तिका बस उनकी तरफ देखती ही रह गई। वो वैष्णवी जी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें सच बताकर उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी कि उनके और आगाज के बीच ऐसी कोई क्लोजनेस नहीं है। उनकी तो लड़ाई ही खत्म होने का नाम नहीं लेती और आगाज की क्लोजनेस तो किसी और के साथ है। वो बस फीका सा मुस्कुराई। वैष्णवी जी उसे अपने साथ अंदर की तरफ लेकर आई। अंदर आकर आगाज आस्तिक को उसके रूम में लेकर आया था। आस्तिक ने खाना तो खा लिया था, लेकिन वह सुबह जल्दी उठा हुआ था, तो अब आगाज ने उसे बेड पर लेटाकर सुला दिया था। उसके लिए ये सारी चीज़ बहुत न्यू थी, इसलिए उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। लेकिन जब वो बेड पर आस्तिक को सुला रहा था तो पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी टैकलिंग हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए आस्तिक को देख रहा था और ना जाने क्यों ही उसने आस्तिक के चेहरे पर झुका और उसके माथे को हल्का सा चूम लिया। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अंदर आकर सीधा अपने कमरे की तरफ आई। उसका सर दर्द हो रहा था और साथ ही पूरी बॉडी भी। वो कैबिनेट की तरफ आई और वहाँ मेडिकल बॉक्स निकालकर अपने लिए पेन किलर ढूंढने लगी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और रितिका अंदर आई। समस्तिका को लगा शायद आगाज अंदर आ रहा है, इसलिए वो तुरंत बोली, क्या बात है, 5 मिनट भी आप मेरे बिना नहीं रह पाए मिस्टर चौहान? आपने तो कहा था कि मुझे गलतफहमी होती है। लेकिन यहाँ तो ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई, क्योंकि उसकी नज़रें सामने रितिका पर जा चुकी थी। रितिका भी चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट लिए आगे की तरफ आई और बोली, सच ही कहा था शायद तुमसे आगाज ने कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है। शायद अब तुम्हें ये गलतफहमी हो रही है कि आगाज तुम्हारे करीब आता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम बहुत गलत हो समस्तिका, क्योंकि तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगाज को पसंद आए। आगाज की पसंद तुम्हारे स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तुम जैसी लड़कियों को तो वो नज़र भरकर भी नहीं देखता, करीब आना तो बहुत दूर की बात है। समस्तिका तुरंत बोली, ये मेरे और चौहान साहब के बीच की बात है। वो मेरे पास आए या फिर मुझसे दूर जाए, मुझे नहीं लगता तुम्हें इनसे कोई मतलब होना चाहिए। मतलब तो मुझे बहुत है, आगाज मेरा दोस्त है। समस्तिका उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, और वो मेरे पति हैं, और एक पति और पत्नी के बीच क्या रिश्ता है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता इसके बारे में तुम्हें कोई कमेंट करना चाहिए। रितिका गुस्से से बोली, आगाज ने एक रात तुम्हारे साथ क्या बिता ली, तुम तो हवा में उड़ने लगी। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, तुमसे किसने कहा कि उन्होंने मेरे साथ सिर्फ एक रात बिताई हैं? हमने तो बहुत सारी रातें एक साथ बिताई हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसके सवाल पर अब रितिका कुछ बोल नहीं पाई। तभी रूम के दरवाजे पर एक बार फिर से कदमों की आहट हुई और इस बार आगाज अंदर की तरफ आया।
अंदर आते ही उसकी नज़र रितिका और समस्तिका दोनों पर थी। उन दोनों की नज़र भी आगाज पर थी। आगाज ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो पूरी तरह से गीली थी और वो अपनी शर्ट को हल्का हल्का सा झाड़ रहा था। जब वो रूम में आ रहा था तो वो एक सर्वेंट से टकरा गया था जिसके हाथों में ट्रे थी और ट्रे में भरे हुए पानी के गिलास सीधा उसकी तरफ लुढ़क चुके थे। समस्तिका कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रितिका आगाज के सामने आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ आगाज, और तुम हो कि मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे, बिजी थे क्या? आगाज थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, हाँ वो मैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब रितिका ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आगाज, तुम्हें तो हम दोनों का रिश्ता पता ही है कैसा है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। ये बोलते हुए उसने आगाज की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और उसे यूं आगाज की शर्ट की बटन खोलते देख समस्तिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। उसे बेहिसाब जलन हो रही थी जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, और जैसे ही आगाज की नज़रें समस्तिका के चेहरे पर गई और उसका लाल होता हुआ चेहरा देखकर पता नहीं क्यों लेकिन उसे जैसे मज़ा आने लगा, उसने भी रितिका को नहीं रोका और रितिका ने उसे शर्ट लेस कर दिया और फिर वहीं साइड में रखा हुआ टॉवल उठाकर आगाज का सीना साफ करने लगी। समस्तिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ मेडिकल बॉक्स वहीं फेंका और रूम से बाहर की तरफ चली गई। उसे यूं रूम से बाहर जाते देख रितिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जबकि आगाज मुस्कुरा रहा था। समस्तिका को चिढ़ाने में तो उसे अलग ही मजा आता था। जब समस्तिका चिढ़ते हुए रूम से बाहर चली गई तो आगाज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। समस्तिका को चिढ़ाने में तो उसे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। वही रितिका के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। समस्तिका का रूम से जाना उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। तभी अचानक से आगाज पीछे की तरफ पलटा और बोला, तुम एक काम करो, बाहर नीचे हॉल में जाओ और जाकर मॉम से कहो कि मेरे लिए खाना लगवा दे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खाना खाने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। रितिका मुस्कुराई और बोली, ओके मैं जाकर आंटी को बोल देती हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका रूम से बाहर तो आ गई थी लेकिन उसका सारा ध्यान अपने रूम में ही था। वहाँ पर रितिका आगाज के साथ क्या कर रही होगी ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को हो रहा था। वो नीचे आ चुकी थी पर उसकी नज़रें ऊपर रूम की तरफ ही थी। तभी तो अचानक ही एक सर्वेंट ने उसे बुला लिया और वो किचन में चली गई। इसलिए जब रितिका रूम से बाहर निकली तो वो उसे देख नहीं पाई। वही रितिका भी सीढ़ियाँ उतरने लगी लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। वो एविल स्माइल के साथ बोली, अगर मैं नीचे चली गई तो उस समस्तिका को लगेगा कि मैं आगाज के साथ नहीं हूँ। क्यों न उसे और भी ज़्यादा जलाया जाए और उसे इस गलत फहमी में रखा जाए कि हम दोनों अभी भी रूम में हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाना चाहते हैं। ये बोलते हुए उसके डेविल एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। अब वो वहीं पर खड़ी सर्वेंट का इंतज़ार करने लगी ताकि कोई सर्वेंट आए और वो उसे बोल सके कि उसके लिए और आगाज के लिए खाना आगाज के रूम में भिजवा दे। और तभी उसकी नज़र वहाँ से गुजर रहे सर्वेंट पर गई और उसने तुरंत उसे खाना ऊपर लाने के लिए बोल दिया। तो वो सर्वेंट भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वही समस्तिका किचन में खड़ी थी और सर्वेंट को कुछ बता रही थी। एक्चुअली आस्ती को कुछ चीज़ों से एलर्जी थी और वो सर्वेंट आस्ती के लिए सूप बना रही थी, इसलिए वो समस्तिका को किचन में लेकर आई थी ताकि समस्तिका उसे बता सके कि आस्ती को किन किन वेजिटेबल से एलर्जी है ताकि वो वाली वेजिटेबल सूप में ना डालें। तभी वो सर्वेंट जिसे रितिका ने नीचे भेजा था वो किचन में जाकर ट्रॉली में खाना लगाने लगी। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो? वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो ऊपर आपके रूम में रितिका मैडम और मालिक रूम में ही खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर समस्तिका के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उसकी जलन भी अंदर अंदर बढ़ रही थी। अब उसने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा घुमा लिया। वो सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर वहाँ से चली गई। समस्तिका उसे जाते हुए देख मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपका कुछ समझ नहीं आता चौहान साहब कि आप आखिर चाहते क्या है।
एक तरफ मेरे करीब आते हैं, मुझसे न जाने कैसे कैसे सवाल करते हैं। जब आप ये शादी ही नहीं मानते तो क्यों आप मेरे करीब आकर मुझ पर अपना राइट भी क्लेम करते हैं। हम दोनों के बीच जो कुछ चल रहा है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वो उन सब पति पत्नी के बीच होता है जिनके बीच प्यार हो, लेकिन हमारे बीच तो प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ आपको रितिका भी चाहिए। अगर आपको खाना ही खाना था तो नीचे डाइनिंग हॉल में आकर भी खाना खा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो मुझे जलाना है ना। आपको क्या लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। आप कीजिए आपको जो करना है। वो सर्वेंट जो समस्तिका के साथ खड़ी थी वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, मैम गोभी डालनी है क्या? समस्तिका जो इस वक्त अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया, जबकि आस्तिक को गोभी से सख्त एलर्जी थी। समस्तिका किचन से बाहर निकल गई और वो सर्वेंट आस्तिक के लिए सूप बनाने लगी। समस्तिका हॉल में बाहर आई और उसने एक बार फिर से ऊपर अपने रूम की तरफ देखा, जहाँ वो सर्वेंट खाने की ट्रॉली अंदर लेकर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज जो आईने के सामने खड़ा था, जैसे ही उसने उस सर्वेंट की खाने की ट्रॉली अंदर लगाते हुए देखा तो वो तुरंत बोला, तुम खाना यहाँ लेकर क्यों आई हो? मैंने डाइनिंग टेबल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रितिका तुरंत आगे की तरफ आई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, शायद इसे कोई गलतफहमी हो गई है, पर कोई बात नहीं है नागाज, हम यहाँ पर बैठकर भी तो लंच कर सकते हैं। तुम्हें पता है मैंने भी लंच नहीं किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरे अंदर अब इतने भी पैसेंस नहीं है कि मैं नीचे जाकर खा सकूँ। प्लीज़ यहीं खाना खा लेते हैं ना। आगाज उसकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस हल्का सा अपना सर हिला दिया और दोबारा मिरर की तरफ घूम गया। रितिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सर्वेंट भी हैरान रह गई थी कि रितिका झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने चुपचाप सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रितिका भी सोफे पर आकर बैठी और आगाज का वेट करने लगी। आगाज वहाँ पर आया, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे पर थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था समस्तिका को देखने का। उसके बिना उसे बेचैनी सी होने लगती थी। वहीं नीचे हॉल में खड़ी समस्तिका भी अपनी बेचैनियों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब संभाल नहीं पाई तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आई। ऊपर आते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए आगाज पर गई, जिसे रितिका अपने हाथ से खाना खिला रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि आगाज खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ रितिका ही खाना खा रही थी, क्योंकि आगाज का पूरा ध्यान तो समस्तिका पर था। लेकिन जब रितिका ने उसे यूँ देखा तो उसने तुरंत वाला बनाकर आगाज की तरफ बैठा दिया। अब आगाज उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके हाथों से खाना खाने लगा। लेकिन जब ये सब समस्तिका ने देखा तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो पैर पटकते हुए अंदर की तरफ आई और कभी क्लोजेट को खोलने लगी तो कभी बंद करने लगी। कभी क्लोजेट से अपनी कोई ड्रेस निकालती तो कभी कोई ड्रेस। वो पूरे रूम में घूम रही थी और उसका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जो अंदर दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ना दबा पाई तो आकर आगाज के सामने खड़ी हो गई। आगाज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। समस्तिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं चौहान साहब। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चली गई। वही आगाज बस उसकी तरफ देखता रह गया। उसे आखिर हुआ क्या? लेकिन जब उसे समझ आया कि समस्तिका ने जलन के मारे उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारी तो उसके चेहरे पर एक बार मुस्कुराहट नहीं आई, बल्कि उसे समस्तिका की टेंशन होने लगी थी। वो तुरंत वहाँ से समस्तिका के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन रितिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, तुमने तो कहा था कि तुम दोनों का रिलेशन सिर्फ नाम का है। I mean, तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ खास नहीं है, तो अब ये सब क्या है आगाज? आगाज ने अपने माथे पर अपनी उंगली रखी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम ऐसा करो, तुम खाना खाओ, मैं ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगा। वो क्या है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मेरा जाना ज़रूरी है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से उठा और रूम से बाहर निकल गया। रितिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो कुछ बोलती तब तक आगाज वहाँ से जा चुका था। गुस्से से उसने अपनी मुठियाँ कस ली। गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए सब प्लानिंग की और तुम मुझे यूँ छोड़कर चले गए। आगाज, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पक्का ये सब समस्तिका की वजह से हुआ है।
अगर वो इस तरह से आकर तुम्हें सुनाकर नहीं जाती तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाते। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मरे जा रही थी, पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम एक पल में मुझसे दूर चले गए। ये सब उस समस्तिका की वजह से। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यह बोलते हुए उसने जोर से अपना हाथ सामने टेबल पर मारा और सारा खाना नीचे गिरा दिया। बर्तन नीचे गिरे, जो जोर से आवाज़ आई और एक सर्वेंट तुरंत भागते हुए वहाँ पर आई। उसने जब ये सब देखा तो हैरान रह गई। रितिका गुस्से से कांपते हुए बोली, गलती हो गई क्या? ये सब इस तरह से आंखें फाड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है इसे साफ करना, तो बस करो। बोलकर रितिका अब खुद वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका नीचे आस्तिक के साथ डाइनिंग टेबल पर थी और उसे सूप पिला रही थी। जैसे ही उसने 2 चम्मच आस्तिक को पिलाया, अचानक ही आस्तिक के चेहरे के रंग चेंज होने लगे। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं आस्तिक को सूप टेस्टी लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत चम्मच अपने हाथ में लेकर सूप पीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते काफ़ी सारा सूप पी चुका था। समस्तिका ने जब उसके चेहरे का रंग और भी ज़्यादा बदलते हुए देखा तो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, तुम ये सूप मत पियो। आस्तिक, शायद ये सही नहीं है। लेकिन आस्तिक जिद करते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ, प्लीज़ मुझे सूप पीने दो। ये बोलकर उसने 1 चम्मच और पी लिया। वही आगाज जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहा था, उसकी नज़र समस्तिका पर गई तो वो तुरंत उसके पास आया। वो समस्तिका को देखकर कुछ कहने लगा था, लेकिन जब उसने आस्तिक की तरफ देखा तो एकदम से हैरान रह गया। वो तुरंत आस्तिक के पास आया और बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? आस्तिक तब तक अपने चेहरे पर ईजिंग करने लगा था। समस्तिका भी हैरानी से देखते हुए बोली, क्या हुआ आस्तिक तुम्हें? मैंने कहा था ना तुम ये सूप मत पियो, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? आस्तिक रोते हुए बोला, पता नहीं माँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मुझे। छो रहा है माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन गला दर्द कर रहा है। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा था और मोटे मोटे दाने उसके चेहरे पर और भी गर्दन पर उभरने लगे थे। आगाज समझ चुका था कि ये सब एलर्जी की वजह से हुआ है। वो समस्तिका पर चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारे बेटे को किस चीज़ से एलर्जी है और किस चीज़ से नहीं? लेकिन तुम्हें पता भी कैसे होगा? मुझे तो लगता ही नहीं है ये तुम्हारा बेटा है, इसलिए तो तुम्हें ना सिर्फ इसकी फिक्र है ना ही कुछ और। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं चौहान साहब? मुझे आस्तिक की फिक्र नहीं है। आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम उसे वो चीज़ खिलाती ही नहीं जिसकी वजह से उसे ये एलर्जी हो रही है। समस्तिका का रोना और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो सर्वेंट जिसने सूप बनाया था वो भी वही खड़ी थी। समस्तिका तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने इसमें कौन सी वेजिटेबल डाली थी? वो सर्वेंट डरते हुए बोली, गाजर, टमाटर, थोड़े मटर, गोभी, मशरूम, बीन्स। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, तुमने इसमें गोभी क्यों डाली? आस्तिक को गोभी से एलर्जी है। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, लेकिन मैंने आपसे पूछा था और आपने हाँ बोल दिया था। आगाज उन दोनों की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसने तुरंत आस्तिक को अपने गोद में उठाया। आस्तिक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। समस्तिका उससे आस्तिक को लेने लगी। आगाज गुस्से से कहा, दूर रहो, खुद की गलती और ब्लेम दूसरे पर दे रही हो। अगर तुम्हें इतना ही पता होता कि आस्तिक को गोभी से एलर्जी है तो तुम सर्वेंट को हाँ बोलती ही नहीं, पर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही रहता है। ये बोलते हुए वो गुस्से से समस्तिका को देख रहा था और फिर अगले ही पल वह आस्तिक को लेकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो भी जल्दी जल्दी उन दोनों के पीछे पीछे आस्तिक के रूम में आई। आकाश तुरंत वहाँ आकर एक सर्वेंट से चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से मेडिकल बॉक्स लेकर आओ। वो सर्वेंट जल्दी से बाहर गई और हॉल में गई और वहाँ से मेडिकल बॉक्स लेकर आई। आगाज ने उस मेडिकल बॉक्स को अपने हाथों में लिया और उसमें सारी मेडिसिन देखने लगा, लेकिन जो मेडिसिन वो उसमें देख रहा था वो उस बॉक्स में था ही नहीं। वो जानता था कि एलर्जी होने पर कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। उसके एक्सप्रेशन देखकर समस्तिका समझ चुकी थी कि शायद उसके पास वो दवा नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि उसे इस एलर्जी की दवा
कहाँ से मिलेगी। वो तुरंत वहाँ से बाहर गई और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर अमांस के रूम के बाहर आई। उसने जैसे ही दरवाजे पर अपना हाथ रख, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा हाथ बुरी तरह से कांप उठा। अमांस से बात तक नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए अमांस से मदद मांगनी पड़ रही थी, क्योंकि अमांस को भी गोभी से एलर्जी थी और आस्तिक को भी उस दवाई से ठीक हो सकती थी जो अमांस उस एलर्जी के दौरान लिया करता है। उसने जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो अंदर की तरफ आई और अंदर जाकर उसकी नज़र अमांस पर गई, जो दिव्या के सामने खड़ा था और उन दोनों के बीच शायद कोई बहस चल रही थी। समस्तिका को वहाँ पर देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। दिव्या ने अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए थे और अमांस उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब उसने समस्तिका को दरवाजे पर देखा, वो तुरंत उसके पास आया। समस्तिका उससे कुछ कहती, उससे पहले ही अमांस बोला, मैं दिव्या से डाइवोर्स ले रहा हूँ। वो बस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रही हैं। एक बार वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, उसके बाद हम दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइए।